मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम से आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद अपने पाकरू की रहनुमाई में हमारी हिफाजत करते हैं और हमें कलाम को सीखने की पाकरू की रहनुमाई बख्शते हैं। आए हम कलाम मुकद्दस में से आज देखेंगे मत्ती की अंजील 26 बाब और इसकी 41 आयत। एक ही आयत को हम पढ़ेंगे। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमज़ोर है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को सिखाते हैं कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश से निकलने का सबसे आसान रास्ता है कि आप दुआ करें। आप जितनी दुआ कर सकते हैं, मुसीबत में, दुख में, तकलीफ़ में आप दुआ करें ताकि खुदावंद आपको शिफा दे, ताकि खुदावंद आपको रिहाई दे, ताकि खुदावंद आपकी इस आजमाइश में आपकी मदद करे। क्योंकि हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि जब यीशु मसीह एक बड़ी आजमाइश में से गुजरने के थे तो उन्होंने सारी रात बाप की हजूरी में गुजारी और बाप के हजूर में झुक कर कहा कि ए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये बेटा बाप के साथ अपने तमाम दुख को शेयर करता है, दुख को बांटता है और तमाम दुखों का एक भरा हुआ प्याला जो आपकी और मेरी गलासत का था, गुनाहों का था, नाराज़गी का था, वो यीशु मसीह ने पी कर आपके और मेरे लिए हमेशा की ज़िंदगी के दरवाज़े खोल दिए, हमेशा की बरक़ात के दरवाज़े खोल दिए, हमेशा की सरफराजी के दरवाज़े खोल दिए, हमेशा की फ़तह के दरवाज़े खोल दिए और हमेशा की ज़िंदगी के दरवाज़े खोल दिए। देखिए, आपके और मेरे यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों से कहा जागो और दुआ करो, तो इसका मतलब है कि हमें जागते रहना है, बेदार रहना है, हमें हमेशा खुदावंद के हुजूर में दुआ करते रहना है, क्योंकि दुआ करते रहेंगे तो हम फतह पाते रहेंगे और फतह से बढ़कर गलबा आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने हर आजमाइश में पाई। सो अजीज़ों, हम देखते हैं, अगर हम खुदा के बंदा दाऊद की ज़िंदगी को देखें तो वो कहता है कि ऐ मेरी सदाकत के खुदा, जब मैं तुझे पुकारूं तो मुझे जवाब दे, क्योंकि वो जानता था कि खुदा ही मेरी दुआ को सुनेगा, खुदा ही मेरी मिन्नत पर कान लगाएगा। और खुदा का बंदा दाऊद अपने खुदावंद को पुकारता है, जब जंगों में फतह के लिए जाता है तो खुदा के आगे कहता है कि खुदावंद, तेरा ही कवी हाथ मुझे छुड़ाएगा और तू ही मुझे फतह बख्शेगा, क्योंकि वो जानता था कि खुदा ही मुझे सरफराजी बख्शेगा। और वो दुआ करता है खुदा के हुजूर में। और हम देखते हैं कि अगर आप कानवे ज़बूर को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि हम अगर इसकी 14 आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावंद फरमाता है कि अगर हम दुआ करते हैं, खुदावंद के साथ दिल लगाते हैं, अपनी आजमाइश में, दुख में खुदावंद को पुकारते हैं, तो उसका वादा है कि चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊँगा। देखिए, दुआ करने से, खुदा के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करने से वो आपको छुड़ाएगा और छुड़ाता है, बचाता है। वो अपने कवी हाथ के साए के नीचे आपको रखता है। अगर आप जागते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे तो उसका वादा है कि वो आपको छुड़ाएगा। उसका वादा है कि वो आपको सरफराज करेगा। 14 आयत में लिखा है कि मैं उसे सरफराज करूँगा। देखिए, आपको सरफराजी मिलेगी, बरकत मिलेगी, तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। खुदावंद कहता है क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। अगर आप अपने ज़िंदा खुदा को पुकारते हैं, उसके नाम को पहचानते हैं कि वो ही वाहिद ज़िंदा खुदा है जिसकी कब्र खाली है, जो आज भी हमारी शिफायात करने के लिए बाप के दाहिने हाथ बैठा है, तो आप जागते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, उसे पुकारते रहेंगे, क्योंकि आगे की आयत में लिखा है, और वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। आप जब भी अपनी ज़िंदगी में देख लें, मेरी ज़िंदगी की ये बड़ी बड़ी से बड़ी गवाहियाँ हैं कि मैंने जब भी खुदावंद को पुकारा है उसने मुझे छुड़ाया है, और जब भी मैंने उसे पुकारा है उसने मुझे छुड़ाया है। ना सिर्फ छुड़ाया है बल्कि सरफराज किया है, मुझे बचाया है, क्योंकि मैंने हमेशा उसके नाम को पुकारा है, आजमाइश में, दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में।
یہ میری ज़िंदगी की गवाही है। और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि जब भी आप और मैं हम पुकारते हैं खुदावंद को, वो हमारी सुनता है और हमें जवाब देता है। हर तरह की मुसीबतों से हमें निकालता है। इस दुनिया में रहते हुए हम ईमानदार हैं, खुदा के लोग हैं, आज़माइशें हम पर आएँगी, क्योंकि याकूब रसूल अपने ख़त में पहले ही बाब में कहते हैं कि रास्तबाज़ों के लिए मुसीबतें हैं, और लिखा है कि ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। पूरे और कामिल होने के लिए आपको क्या करना है? दुआ। दुआ करते रहेंगे तो मुसीबतें जाएंगी, दुख जाएंगे, तकलीफ़ें जाएंगी, बीमारियां जाएंगी, हर तरह की नाराज़गी आपकी ज़िंदगी से जाएगी, बंधन टूटेंगे, जुएँ टूटेंगे, इब्लीस शर्मिंदा होगा, क्योंकि खुदावंद का वादा है कि मैं उसे छुड़ाऊँगा। वो आपको और मुझे छुड़ाने की कुदरत रखता है। कोहे कलवरी पर उसने अपनी जान का फ़िदिया देकर आपको और मुझे इब्लीस के हाथों छुड़ा लिया। अपना कीमती खून बहाकर आपको और मुझे खरीद लिया। और कलाम में लिखा है, ज़बूर 91 की 15वीं आयत के लास्ट के हिस्से में, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा। जब आप छुड़ाए जाएंगे, बचाए जाएंगे, तो खुदा के लोगों में आपकी गवाहियाँ होंगी तो आपको इज़्ज़त बख्शी जाएगी। खुदा की हैकल में गवाहियाँ होंगी तो आपकी इज़्ज़त बख्शी जाएगी। और कलाम में आगे लिखा है कि मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूँगा। देखें, जागते रहने से, दुआ करने से हमारी उम्र भी दराज होगी। खुदावंद अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो हमारी सब राहों में हिफाजत करेंगे, वो हमें अपने हाथों पर उठा लेंगे। कितनी बड़ी बरकत है दुआ करने से, जागते रहने से, कि खुदावंद अपने फरिश्तों को भी हुक्म देगा। जब आप खुदावंद के साथ चलेंगे, खुदा का कलाम कहता है कि जो खुदावंद से डरते हैं उनके चारों तरफ खुदावंद का फरिश्ता खैमज़न रहता है। अगर आप खुदा से डरते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, उसे पुकारते हैं, तो फिर खुदावंद के फरिश्ते आपके चारों तरफ हैं। और खुदावंद का वादा है कि मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा और वो तेरी सब राहों में हिफाजत करेंगे, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। खुदावंद अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। एक दुआ करने से आपके चुगिर्द रूहुल कुद्दस की बाड़ लगेगी, पाक फरिश्तों के पहरे लगेंगे, और कोई भी वबा आप पर हावी नहीं होगी, बल्कि खुदावंद का ज़ोरावर हाथ आपको छुड़ाएगा, बचाएगा। क्योंकि कलाम कहता है कि जागते रहो और दुआ करते रहो। और जो जागता रहेगा, दुआ करता रहेगा, खुदा को पुकारेगा, खुदावंद की बाढ़, पाकरू का मसा, पाकरू की आग उसकी हिफाजत करेगी, और वो हमेशा खुदावंद की पनाह में रहेगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि हमने कोई भी आजमाइश है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, हमने जागते रहना है, दुआ करनी है। अगर आप दुआ करेंगे तो खुदावंद का अभर मसा, उसकी हिफाजत आपके चौगिर्द रहेगी, और खुदावंद आपको संभालेगा, आपको सरफराज करेगा, आपको उम्र की दराजी बख्शेगा, आप की उम्र बढ़ेगी। क्योंकि कलाम हमें यही सिखाता है कि हमेशा की ज़िंदगी के दरवाज़े खुदावंद की हजूरी में खुलते हैं, खुदावंद के नाम से खुलते हैं, और खुदावंद की पाक मर्ज़ी से खुलते हैं। बस आप ईमान रखें, जागते रहें और दुआ करते रहें, और फ़तह हमारे खुदावंद यीशु के नाम से हमारी है। क्योंकि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के हुज़ूर झुकते हैं, उसे पुकारते हैं, और हमारी ज़िंदगियां, हमारे घराने, हमारा ख़ानदान, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारी औलाद मिरास, यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, हमारा शोहर, हमारी शोहर की बीवी, हर एक ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो खुदावंद में बढ़ता